मैथमेटिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लाभ हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, चैप्टर में कुछ नहीं है इसमें, केवल ये जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लो। एक तो होता है इसके अंदर क्रय मूल्य, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो समझ लो, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, अंग्रेजी में लिखा था सीपी। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस, शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। तीसरा होगा इसके अंदर लाभ यानी कि प्रॉफिट। चौथा इसके अंदर होगा हानि यानी कि लॉस। और पांचवी चीज है इसके अंदर डिस्काउंट यानी कि बट्टा, बट्टा या छूट। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे डिस्काउंट। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, इनको एक बार समझ लो। कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लेके आए, खरीदी कितने की आपने? 100 रुपए। इसको बेचा आपने 120 रुपए में। ठीक है, तो ये जो खरीदा गया है ये तो कहलाएगा आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसमें बेचा गया कहलाएगा आपका एसपी यानी कि सेल प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लो, 120 माइनस 100, तो ये जो 20 रुपए फालतू मिले हैं आपको, ये हो गया आपका लाभ। जो आपकी लागत के ऊपर फालतू पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लो तुमने 100 की खरीदी, घर तक लाते लाते उसके अंदर कुछ नुक्स आ गया, या मोबाइल लिया आपने 10,000 रुपये मोबाइल खरीद के लेके आए। मोबाइल कितना खरीदा आपने? 10,000 रुपए। मोबाइल तुरंत आपने इसमें 10,000 रुपये लगाए। ठीक है, और ला के आपने 1-2 दिन चला लिया, चलाने के बाद आपका जो है पसंद नहीं आया, अब क्या करेंगे? आप इसको सेल करेंगे, तो 10,000 का तो बिकेगा नहीं अभी। ठीक है, उससे ज्यादा बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। अब क्या होगा? उससे कम का बिकेगा। तो आप इसे बेचेंगे 7,000 या 8,000 का बिकेगा। सपोज मान लो आपने कितना बेच दिया? 7,000 का। ठीक है, तो यहां पे खरीदा 10,000 का था, बेचा 7,000 का, तो क्या हुआ आपको? नुकसान। इस नुकसान को कहेंगे हानि, अंग्रेजी में कहेंगे लॉस। ठीक है, कितने रुपए का? 3,000 का। कैसे पता लगा? कि हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। ठीक है, अब आती है बात परसेंटेज की। इसमें सवाल में परसेंटेज निकालनी होगी। ठीक है, तो परसेंटेज में तो परसेंटेज का पूरा चैप्टर मैंने समझा रखा है तुम लोगों को। प्रतिशतता निकालनी है तो क्या करेंगे? प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। ठीक है, अब प्राप्त क्या हुआ तुम्हें? यहां पे प्राप्त हुई हानि। प्राप्त क्या हुई? हानि, नुकसान। कितने रुपए का? 3,000 रुपए का, गुणा 100। और कुल रकम कितनी खर्च की थी आपने? 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया आपका? 30% नुकसान। ठीक है, अब यहां जाओ, यहां पे प्राप्त क्या हुआ? प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। और कुल के साथ यहां पे लिख देना लागत, कुल लागत, यहां भी कुल लागत। ठीक है, या क्रय मूल्य। प्राप्त क्या हुआ यहां पे? 20 रुपए गुणा 100 बटे कितने रुपए खर्च किए थे आपने? 100 से 100 खत्म करो, कितना आ गया? 20% लाभ। ठीक है, ये लाभ और हानि निकालने का तरीका है। अब यहां रह गया हमारा छूट, डिस्काउंट। ठीक, इसे साफ कर दूं? इतनी बात समझ में आ गई है? एक सवाल ही लिख दे रहा हूं मैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए है। ठीक है,
दुकानदार इसे 120 रुपए में बेचकर कितने प्रतिशत बट्टा देता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, या MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो वो यहाँ पे 120 रुपए दिया हुआ है, उससे कहा कि बेचा कितने का इसने? 120 का। तो 150 रुपए अंकित मूल्य थे, बेच दिया इसे 120 का, तो डिस्काउंट कितना दे दिया उसे? 30 रुपए का बट्टा। ठीक है, अब 30 रुपए के बट्टे की उसे कहा है कि कितने % का बट्टा देता है, तो आपने बट्टा कितने का दिया? 30 रुपए का गुणा 100। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना था आपके पास? 150। 30 पंजे 150, 5 से कट गया, ये आ गया 20% बट्टा। इसके लिए चाहो तो एक फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस, MP। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक, अब एक बहुत कॉमन सा सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में आता ही आता है, तीस प्रतिशत, 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा एक छूट क्या होगा? 100 का निकालना 30%। इंग्लिश में लिख देता हूं, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट सिमिलर टू 30%, 20% and 10% consecutive discounts। ठीक है, एकल बट्टे का मतलब एक बट्टा, अगर इनके बराबर का एक बट्टा देना हो तो कितना होगा? ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बेसिक रकम कितनी मान लेनी है? 100 रुपए। इसमें पहला डिस्काउंट कितना दिया आपने? 30% का, तो कितना हो गया का 70% जो बचा रह गया आपके पास वो निकालना है आपको। 100 पे 30% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना रह गया? 70। फिर दोबारा में कितना दिया आपने? 20, तो कितना बचा रह गया आपके पास? 80%। फिर आपने कितना दिया? 10, तो बचा कितना रह गया आपके पास? 90%। आपको यहाँ बचा हुआ निकाल देना है कि बचा हुआ कितना है आपके पास। 100 गुणा 70 बटे 100 गुणा 80 बटे 100 गुणा 90 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और है यहाँ पे, ये लीजिए 9 72 गुणा 7 बटे 10, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 7 49 और 1 50.4, 10 से भाग करते 50.4 हो गया। तो ये आपको रकम पे करनी पड़ेगी। अगर उसे 100 रुपये की कोई मार्क प्राइस है तो आपको डिस्काउंट देने के बाद कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? तो छूट कितनी मिली? तो छूट बराबर 100 माइनस 50.4, यानी कि आ गई आपकी 49.6%। ये एकल बट्टा हो गया। इसे अच्छी तरह समझ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर परीक्षा में। ठीक है,
फटाफट उतारो, मैं क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूँ, वो करके बताना मुझे। हो गया भाई? हो गया। सभी का हो गया। चलो 40, 30 और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 40, 30 और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? सेम इसी तरीके से निकालना, जल्दी से करो, आंसर बताओ। 40, 30 और 20 का 62 चलो पहले 100 रुपये था, 40% डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा आपका? 60% का। यहाँ पे 30% डिस्काउंट हुआ, कितना बचा? 70%। यहाँ पे 20% डिस्काउंट हुआ, कितना बचा आपका? 80%। तो ये बचा हुआ निकाल दो तुरंत। 100 गुणा 60/100 गुणा 70/100 गुणा 80/100। ये बटे में 100 कहाँ से आ रहा है? बात तो समझ में आ रही है ना मनसी? ये परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 42 गुणा 8/10। 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगा 1, 8 32 और 1 33.6। इसे 100 में से घटा दीजिए। 100 माइनस 33.6 बराबर 10 में 6 गया। हाँ, बहुत सारे बच्चों को दशमलव में घटाना नहीं आता, तो दशमलव घटाना नहीं आता ऐसे समझ लो। ये था आपका 100, दशमलव के नीचे दशमलव लगानी होती है तो इसको लिखा जाएगा 33.6। ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे दशमलव 0 लगा लेना। यहाँ से 80 लगा, 10 में 6 गया, 4 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और 9 में से 3 गया, 6 बचा। तो जिन बच्चों को दशमलव घटाने में समस्या है वो यहाँ पे देख लेना। कितना आ गया आपका? 66.4। इसके इक्वलेंट बैठेगा किसके? 40, 30 और 20% के। ठीक है, चैप्टर खोलो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ मुझे, मैं आगे करवाता हूँ उसको। क्वेश्चन पढ़ने के लिए माइक ले लेना, और जितने बच्चे लगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। जब तक क्वेश्चन सुन के समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जाम में नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सुनने की आदत डाल लेना। क्वेश्चन सुनते कैसे हैं, सुन के ही समझ में आ जाए। जिन लोगों को परसेंटेज कम समझ में आती है, पूरे चैप्टर बना के डाल दिए हैं मैंने उसके। 42 क्वेश्चन की पूरी एक क्लास पड़ी हुई है 1.5 घंटे की, वो भी देख सकते हो आप आराम से। ये लो, यहाँ से पढ़ के सुनो। एग्जाम्पल दी करो भैया। हाँ, एग्जाम्पल शुरू करो। एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20। विक्रय मूल्य कितना बताया आपने? 123.20। ठीक है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि आपको लाभ प्रतिशत बराबर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो लाभ काउंट करो फटाफट। लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 123 रुपये 20 पैसे माइनस 110 रुपये, तो कितना हो गया आपका? ये घटाने पे 13 रुपये 20 पैसे का आपको लाभ हुआ। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ आपको? 13 रुपये 20 पैसे का, गुणा 100
और क्रय मूल्य कितना है इसका 110 रुपये। पहले तो दोनों जीरो हटाओ, गुणा में यहाँ पे 100 लगा दो, 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 गुण 11, 11 दूनी 22, 12% लाभ हो गया आपको। समझ में आ गया? जी सर। सर इसमें सर विक्रय मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसका क्रय मूल्य अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, 100 की खरीदी 80 की बेची तो लॉस हो गया, हो गया। क्वेश्चन को सुन के समझने की आदत बना लो, अगर सुन के समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस हाथ में लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जमाना मेन काम होता है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। गणित सबसे आसान सब्जेक्ट है, 4 ही काम करने पड़ेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है चौथे के बाद। बोलो। एक साइकिल को 1960 में खरीदा, खरीदने का मूल्य हो गया इसका 1960 रुपये। ठीक है, 1862 में बेचे जाने पर कितने मिनट जाओ। प्रतिशत हानि होगी? बेचा कितने का है इससे? 1862 का। ठीक है, अब देखो ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो होना क्या है इसके अंदर? हानि होनी है, नुकसान होना है। ठीक है, तो यहाँ से हानि निकाल दो फटाफट। हानि बराबर 1960 माइनस 1862, 10 में 2 गया 8 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, 98 रुपीज़ का इसने क्या कर लिया? नुकसान कर लिया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि हो या लाभ हो, किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। 98 की हानि हुई है गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना था इसका? 1960, 1960। ठीक है, 98 दूनी 196 होता है, ये कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, यानी कि 5% हानि हो गई। समझ में आया? जी सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कठिन आने वाले हैं आगे। साफ कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। बस, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना बताया उसे? 8550 8500 80 80 85 85 580 रुपये। ठीक है, लाभ कितना कमाया? 4%। लाभ लिया है इसने 4%। गाय का क्रय मूल्य पूछा होगा, कितने में खरीदी? हाँ, है ना। तो गाय का क्रय मूल्य बराबर मान लो x। ठीक है, x का 104% बराबर 8580। तो x गुणा 104 बटे 100 बराबर 8580। अभी हो गया x बराबर 8580 गुणा 100 बटे 104। 4 से काटते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और 4 से कट गया ये 25 बार। 8 5 13, 13 और 8 21, 3 से कट जाएगा। 8 5 13, 13 और 8 21, 2 से भी कटेगा, 2 से कटा 13 बार, और 2 से कटा आपका ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 13 से भाग करके देखते हैं। 13 तिया 39 बचा 3, 13 तिया 39, 330 गुणा 25, 25 0 0, 25 या 75 का 5, यहाँ से लगे 7, 25 या 75 का 7, कितना हो गया? 8250 रुपये की खरीद के लेके आया था, और 8580 रुपये की बेच दी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना, क्योंकि जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो सुनेंगे भी क्वेश्चन को। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
एक कुर्सी को 873 में बेचे जाने से बेचे जाने से यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, विक्रेता को 10% हानि होती है। कितने बेची थी भाई थे? 873 में बेचने से 873, हानि हो गई 10% हानि होती है। 10%, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? चलिए, क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? एक्स। एक्स का 90%, क्योंकि 10% हानि हो चुकी है, ठीक है, बराबर लिख दो 873। तो x गुणा 90/100 बराबर 873। तो x बराबर 873 गुणा 100/90। 0 से 0 खत्म कर दो, 8 7 15, 15 3 18 कट जाएगा, 9 9 81, 9 7 63, उत्तर आ गया 970 रुपये। ठीक है, साफ कर दे। चलिए नेक्स्ट बोलिए। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक मिनट, बेचने की बात कर रहे हैं जी सर, तो विक्रय मूल्य है कितना हो गया? 2880 रुपये। चलो 2880 में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है। बस यहीं रुक जाओ, हानि कितनी हो गई? 10% की। 10%। अब आगे बोलो। वह ऐसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? ठीक, इसे लाभ कितना कमाना है? 5%। 5%। ठीक है, यहाँ पे एक नया फार्मूला भी मैं आप लोगों को तुरंत बता सकता हूँ, मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको करना सिखाऊंगा, जिससे फार्मूला आगे चल के आप स्वयं भी बना सको। माना क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? x। ये हानि कितनी आई थी आपकी? 10%। x का 90% बराबर कितना है? 2880। तो x बराबर 2880 गुणा 100/90। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? क्रय मूल्य निकल के आ गया। विक्रय मूल्य कितना निकालने के लिए 5% लाभ लेना है मुझे, ठीक है, तो इसी का 105% कर दो यहाँ पे, का 105%, ये हो गया 2880 गुणा 100/90 गुणा 105/100। अब देखो ये 100 से हो गया 100 खत्म, तो तुरंत तुम्हारे सामने एक नया फार्मूला बन के आया। ये 2880 क्या था? विक्रय मूल्य। तो इसे लिख सकते हैं हम पुराना विक्रय मूल्य गुणा, ये क्या हो गया? 100 में हमने 5 जोड़ दिया लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। चाहे तो फार्मूला अपने दिमाग में अलग से याद कर लेना, ठीक है, और चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से कर लेना। ये होगा आपका 2880 गुणा 105/90। इससे ये खत्म, 8 दूनी 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 32 को 105 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 3360 रुपीज। सवाल खत्म हो गया सर। हो गया जी। तो यहाँ से ये फार्मूला भी अलग से बना के लगा सकते हैं और सीधे तरीके से भी करके ला सकते हैं, ठीक है। प्रयास फिर भी ये करो कि ज़्यादा फार्मूले याद ना करने पड़े, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, बेसिक पे चलोगे, जल्दी सवाल करोगे, गलतियाँ नहीं होगी। ये सही तरीका था। एक सवाल लिखने में जरा सी भी गलती हो गई फार्मूला लिखने में, तो वही जो है ये ट्रिक वाले फार्मूले जो है ना, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाएंगे। चलो नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये 3 चीजें सवाल में दी हुई हैं। 5% हानि, ठीक है, और 10% लाभ। यहां से यहां तक आने में आपको 75 रुपये का फर्क पड़ गया, ठीक है, और ये चीजें जो काउंट होती है क्रय मूल्य के ऊपर होती हैं, ठीक। तो 5% कम थे तो पहले 100% पे आए, फिर 10 आगे चले गए,
तो कितने हो गए? 15% हो गए। यहाँ से यहाँ तक रिकवर करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी हमें? 15% की। तो लिखो x क्या है? क्रय मूल्य 15% बराबर 75 रुपये। तो x गुणा 15/100 बराबर 75 और x बराबर 75 गुणा 100/15। 15 पंजे 75, कितना आ गया? ये x क्या है यहाँ पे? क्रय मूल्य। ठीक है, परसेंटेज जो होती है लाभ हानि में वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही होती है। तो उसने कहा 5% नुकसान था और 10% लाभ होने लगा। ठीक है, तो 5% नुकसान से 10% लाभ तक टोटल हमने कितना कवर कर दिया? 15% कवर कर दिया। किसकी वजह से हो गया? 75 रुपए की। तो x का 15% बराबर 75, आंसर आ गया। हो गया? ये 75 क्रय नहीं, ये 75 विक्रय मूल्य नहीं है। उसने कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 75 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो 5% नुकसान से 10% लाभ तक पहुंचने में 75, तो इसका मतलब क्या हो गया? 15%। इसका क्रय मूल्य का 15% बराबर कितना है? 75। तो ये क्रय मूल्य x है। अब उत्तर कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आई? तो क्रय मूल्य 500 रुपये है। यही पूछा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। बस रुक जाओ। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 32,500। चलो, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। लाभ बराबर 15% और हानि बराबर 15%। 15%। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? परसेंटेज ये पूछा है। परसेंटेज ये पूछा है, ज्यादा झंझट मत पड़ना। लाभ हानि के लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा? x - y - xy/100। ठीक है, इसमें एक लाभ होता है, एक हानि होती है। लाभ को लिखा जाता है प्लस की तरफ, हानि को लिखा जाता है माइनस की तरफ। तो लिखो फटाफट 15 - 15 - 15 गुणा 15/100। ये 15 से 15 खत्म हो गया घटाने में, ये आ गया -225/100। तो उत्तर आ गया -2.25%। अब ये आंसर माइनस में आता, इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुई है। और ये अगर प्लस में आता तो क्या होता? लाभ हो जाता। ये फॉर्मूला आपको लाभ और हानि यही बता देगा, मगर ये केवल तब काम करेगा जब आपको लाभ और हानि परसेंटेज में दी हुई हो। यहां पे कभी कभी रुपए पूछ लेता है, कुल सौदे में कितने रुपए की हानि हुई या कुल सौदे का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो अगर यहीं पे पूछ लेता कि कुल सौदे का क्रय मूल्य कितना था, कुल सौदे का क्रय मूल्य कितना था, तो 32,500 का एक बेचा तुमने और 32,500 का आपने दूसरा बेचा, तो कुल आपको कितने मिले? 0 0 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1 5 और ये हो गया आपका 6। 65,000 रुपये आपको मिले हैं। ठीक है, और इस 65,000 रुपये में आप इतना नुकसान करे बैठे हैं, कितना? 2.25 का। तो क्या लिखेंगे इसको? कुल क्रय मूल्य हो जाएगा x का 100 में से घटा लो 97.75% बराबर कितना होगा आपका? 65,000 रुपये। तो x बराबर आ जाएगा आपका 65,000 गुणा 100/97.75। अगर कुल क्रय मूल्य निकालना पड़ जाए तो ये आगे सवाल ऐसे बढ़ेगा आगे को। ठीक है, भाग करके आपका उत्तर आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। रुपए में नुकसान पूछा तो यहाँ से रुपए भी निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो रकम आपकी निकल के आएगी उसमें से 65,000 घटा लो तो कुल रुपए निकल के आ जाएंगे, कितने रुपए नुकसान हुआ। साफ कर दें? जी सर। बस आज की कक्षा में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के सवाल कल की क्लास में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है।